नहीं होते हैं, लिखते हैं वो रोगों वाली कुंडली हम, यानी गलत भोग का परिणाम रोग है। उसमें डेयरी, बेकरी और गेहूं 3 चीजों का निषेध कर देते हैं अपने लाइफ में से। एक टाइम रॉ डाइट और एक टाइम पकवा आहार खाते हैं तो हमारे सारे रोग चले जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने जब दुनिया बनाई तब भगवान शिव ने कहा था एक टाइम खाओ 3 टाइम नहाओ, और हमने उल्टा कर दिया क्योंकि नंदी ने घोटाला कर दिया, 3 टाइम खाओ और 1 टाइम नहाओ। इसी की जड़ है ये सारी बीमारियां। होटलों से ज्यादा हॉस्पिटलें हैं, ये सबको पता है। तो बस हमें अस्पताल में नहीं जाना है, तो ये संजीवनी क्रिया और आहार में बदलाव, ठीक है। ये माइक की जरूरत पड़ेगी नहीं। जैसे ये अपना टॉयलेट सीट है, कमोड है, उसके ऊपर आप बैठ के पहले रूटीन लेटरिन हो आए, सुबह में जो रूटीन लेटरिन लगती है वो हो आने का, फिर हमें पॉट में पानी भरने का। वो पॉट अपने कमोड के बिल्कुल ऊपर नजदीक 4-4.5 फुट हाइट पे एक खीटी मार के टांग देने का। अभी पॉट नहीं है तो मैं बता, यहाँ पे टांग दिया। आप राइटी है तो राइट, लेफ्टी है तो लेफ्ट, आपको जिससे फाता है उस तरफ आप एक खीटी मार दीजिए और फिर उस पर टांग दीजिए। उसमें पानी पूरा भर लीजिए। उसकी पाइप है वो नीचे तक है, नीचे एक यूरिन कैथेटर जॉइंट है, वहाँ नॉब दिया हुआ है, नल दिया हुआ है। उसको पहले बंद रखे, पहले पॉट को वॉश कर ले पानी से और फिर पानी भरे, फिर उसमें पानी डाल दिया। फिर जब भी आपको मल द्वार में आपका पाइप, वो यूरिन कैथेटर बिल्कुल पतला है, अंदर इजीली चला जाएगा, तो नल खोल के पहले उसका एयर निकाल दे ताकि उसमें एयर होती है। तो 2 चम्मच खाली पानी जाने देंगे ना तो उसकी एयर निकल जाएगी। फिर नल को फिर से बंद कर दे नीचे से, फिर अपने बॉडी को रिलैक्स रखें, टाइट नहीं, अक्कड़ रखोगे तो पाइप नहीं जाएगी, एकदम रिलैक्स। और फिर आपका बॉडी अब रिलैक्स है। फिर आप अपने मल द्वार को, आपने भले लैट्रिन तो पहले हो आए हैं, लेकिन एक बार और आपको जेट स्प्रे चालू करके उंगली से साफ करना है। अपनी उंगली मल द्वार के अंदर थोड़ी सी जाने दे और 4-5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। चालू पानी में जेट स्प्रे आहिस्ता चालू रखना और ऐसे करें ताकि ऊपर का वायु और फंसा हुआ मल निकल जाएगा। इसको गणेश क्रिया कहते हैं। पहले के जमाने में ऋषि मुनि जब सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने जाते थे, जब वापस आते थे तो वो भी ये एनिमा करते थे। हमारे ऋषि मुनि जब नदी में जाते थे ना तो वो ये गणेश क्रिया से गहरी सांस खींचते थे और नदी का पानी अंदर खींचते थे और फिर अंदर होल्ड करते थे, पूजा पाठ करते थे, अंदर होल्ड करते थे और फिर वो अपनी कुटिया पे जाए तब तक पैदल जाते थे। यानी ये शंख प्रक्षालन हुआ, पानी चढ़ाया फिर चले, हाँ चले, कुटिया तक गए, फिर वहाँ जो जंगल में, तब तो ऐसे टॉयलेट की सुविधा जंगलों में नहीं होती है, तो जंगलों में वो खुली जगह में मोशन के लिए जाते थे क्योंकि वो लोग उपवास बहुत करते थे तो उनके पेट में भी मल सूख जाता था। तो वो ऐसे पानी चढ़ा के चल के जाते थे। उनका शंख प्रक्षालन नेचुरली रोजाना ना करें, लेकिन जब जरूरत है तब वो भी करते थे। तो ऐसे पानी चढ़ा के चल के जाए, फिर जंगल में वो अपना मोशन हो जाता था, सफाई कर देते थे पानी से और फिर वो स्नान करते थे। फिर शाम को भी स्नान करते थे, यानी 3 बार नहाओ 1 बार खाओ। जो शिव जी ने कहा था उस रास्ते पे ऋषि मुनि चलते हैं, इसीलिए ऋषि मुनि बीमार नहीं होते क्योंकि वो वन में मिलना जो मिलता है वो वन फल खाते हैं। आ गए बिल बच गया। तो अब हमें हमारे बॉडी को रिलैक्स रखना है, मल द्वार को साफ करना है, फिर जेट स्प्रे बंद कर देना है। अब मल द्वार खुल गया है, अपने 2 हिप्स है उसमें से एक हिप को पीछे से ऐसे खींचना है, जैसे ऐसे। तो ऐसे करके खींच के अंदर पाइप डाल 4 से 5 इंच, यूरिन कैथेटर बिल्कुल पतली है, नहीं जाती है तो मल द्वार पे आप ऑयल लगा, कोकोनट ऑयल या कुछ भी, मल द्वार पे और पाइप पे,
लगाना नारियल तेल, क्योंकि वो ठंडा होता है। तो वो आप लगा दो। पाइप 5 इंच पाइप पे भी थोड़ा सा एक ऐसे उंगली डुबा के लगा दिया और एक उंगली से यहाँ भी लगा दिया मल द्वार पे, और फिर मल द्वार ऐसे खोल के ऐसे करके पाइप डाल देते हैं। 4 से 5 इंच पाइप अंदर चली गई, नल नजदीक आ गया, नल को खोल दो तो ही पानी जाएगा ना। पहली बार बैठे बैठे ले लो, क्योंकि अभी आपको आदत नहीं है, आप हिलने डुलने जाओगे तो पाइप निकल जाएगी। तो पहली बार बैठ के, जैसे आ रहा है रेक्टल इरिगेशन, बैठे बैठे ऐसा है तो पाइप को पकड़ के रखिए, तो एनस में जो मल है वो पहले निकल जाएगा। अब मल निकलेगा तो पाइप निकालनी पड़ेगी, पाइप आपने निकाल दी, नल बंद कर दिया अगर अंदर पानी है तो। स्किन डिसीज वालों को कड़वे नीम के पानी का एनिमा करने का, उससे बहुत फायदा होता है, बहुत जल्दी फायदा होगा। कड़वे नीम के पेस्ट बना के उसी से नहाने का, रखने का, और फिर उसी से उसके पानी से ही नहाने का, तो स्किन डिसीज में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब आपने ये पाइप दोबारा डालना है। पॉट में पानी थोड़ा तो कम हुआ होगा, तो टम्बलर भर के पानी, आप बाल्टी में भर के बैठे हैं पानी, वो लेके ऊपर से पॉट में ऐसे खड़े होके डाल दें। और पॉट हमेशा जब भी दोबारा पाइप डालना हो तो फुल होना चाहिए। तो फिर ऐसे आपने पॉट भर दिया, फिर से आप वो पाइप में अब एयर तो नहीं है, तो आप दोबारा पाइप डालिए, और अब आपको पोजीशन करनी है, क्योंकि मुद्राओं में करते हैं तो पूरा इंटेस्टाइन चारों तरफ से साफ होता है। पहले अपने 2 हाथ लीजिए, कमोड इससे थोड़ा नीचा होता है, आप अपने 2 हाथ ऐसे थमा दीजिए।